Yes, guys, welcome back and a very good afternoon. We are with the topic that is contract. हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट किया था और मैंने आपको एक बेस बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है. ठीक है, नोट से आपको अभी पहले नहीं होना है, मैं आपको प्रॉपर मार्क करूंगा. बट अभी पहले एक बेस समझो कि कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या है. सबसे पहले ऐसे दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट होना और उस एग्रीमेंट पर अगर आपको ज़रूरत पड़े तो कोर्ट लीगल हेल्प लेना. करे, लीगल एक्शन लेना, लीगल एनफोर्सिबिलिटी लेना. अगर आप ले सकते हो लीगल हेल्प, कोर्ट की मदद ले सकते हो. ऐसे अंडरस्टैंडिंग्स, ऐसे एग्रीमेंट्स को हम कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे. बट जहां पर कोर्ट आपकी मदद नहीं करेंगे उसको हम बोल देंगे वॉइड एग्रीमेंट. ये हमने पढ़ा. वॉइड मतलब कोर्ट बोलेगा भाई दफा हो जाओ, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे, तुम्हारा पैसे डूब गए, तुम्हारा इशू है, हम तुम्हारी गलत चीज में मदद नहीं करेंगे. वेरी क्लियर गाइस. तो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर मैंने बिल्डर के साथ व्यवहार किया, बिल्डर को मैंने पैसे दे दिए और बिल्डर मुझे प्रॉपर्टी नहीं दे रहा है, क्या मैं बिल्डर पर लीगल एनफोर्सिबिलिटी ला सकता हूं? यस. तो ये हो गया बेसिकली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. सेक्शन नंबर 2H, सेक्शन नंबर मतलब पैराग्राफ नंबर होता है लॉ के अंदर. 2 पैराग्राफ नंबर 2, उसके अंदर H नंबर पैराग्राफ वहां पे लिखा है. और अगर आप देखते हो कि अगर देर इज नो लीगल एनफोर्सिबिलिटी, इट इज वॉइड एग्रीमेंट. क्या बोलेंगे उसको? वॉइड एग्रीमेंट. क्लियर बात हो गई? करेक्ट गाइस. चलो मैं आज थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ाऊंगा, मेरी आदत है, और गुस्से में देखना नहीं है. करेक्ट बात. घर जाके गाली देते होंगे आप लोग मुझे, करेक्ट. बट मैं आपको मतलब मेरी आदत है कि आई जनरली आस्क क्वेश्चन एंड देन प्रोसीड. आंसर गलत सही वो अलग बात हो गई, राइट. तो मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे भी थे. करेक्ट. क्या हमने लास्ट डिस्कशन किया था बताइए? व्हाट वाज द डिस्कशन? हाँ, आइसक्रीम वाले का एग्जाम्पल लिया था, कुल्फी वाले का एग्जाम्पल लिया था, है ना. कहा गया था शमशान भूमि में जाकर पिकनिक बनाकर आए. क्या जाके आए? क्या जाकर आए? सच में जाकर आए? अरे शिवाजी नगर कोर्ट भी गए थे और फिर वहां से मैं तुझे लेकर आया क्लास के अंदर, है ना. हाँ. तो सब जाकर पिकनिक हो गया आपका. नवी पेट से आप गए शमशान भूमि, वहां से आप शिवाजी नगर कोर्ट, वहां से फिर क्लास आ गए, तो आपके पास ऑप्शन नहीं है. करे, तो अब मेरी बात समझना. चलो मैं आपको एक थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ा के बता. कल संडे था, क्या किया आप लोगों ने बताइए? चलो क्या किया? खाना पीना सोने के अलावा क्या किया? ये इम्पॉसिबल बात कर दी विराज ने. मतलब इम्पॉसिबल से भी ऊपर वाली बात कर दी. मतलब जिंदगी में रिजल्ट अभी आया है और तू पढ़ाई की बात कर रहा है. इम्पॉसिबल. और बोलो. हाँ, मोबाइल चला ना? मोबाइल चला? व्हाट चला मतलब? चलाया, ओके. मोबाइल को चलाया, लेफ्ट राइट लेफ्ट ऐसा, टिंग 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 टिंग. हाँ, क्या किया? व्हाट डू यू डू संडे? तुम बताओ. चलो ये शांत बैठी है, इसको पूछते हैं. गाली वो तो रोज ही खानी पड़ती है, वो कॉम्प्लीमेंट्री है. हाँ बोलो. घर पे थे ना, कुछ भी नहीं किया, मम्मी पापा को मदद भी नहीं करी, मतलब साफ सफाई वगैरह. पापा की कार धोई, तुझे ही जाना था बाहर कहीं, तो ये बात हुई. तुमने क्या किया? वो सब कर रहे हैं. इसके अलावा अथर्व ने क्या किया? गेम खेला होगा. यहां से तुमने क्या किया? नथिंग. ओके. सीख रहे हैं आप, कुछ कोर्स कर रहे हो यहाँ पे. मैथ्स के बेसिक लेक्चर देख रहे हैं. मैथ्स के बेसिक लेक्चर अभी अभी वाले है. लॉ के भी देखो जरा. मैथ्स नहीं पढ़े चलेगा. तुमने क्या किया? साइकिलिंग. ओके. कहां से कहां तक? सोसाइटी के गेट से बिल्डिंग तक? अच्छा, मैं मजाक कर रहा हूँ. चलो सपोज एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, मैं जस्ट ऐसे ही पूछा था. सपोज मैं संडे मॉर्निंग मस्त घर पे बैठा हूँ. जस्ट इमेजिन मेरा संडे कैसा रहेगा. करे, मस्त एकदम ऐसा, एकदम चिलैक्स. आज कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करना है भी, बहुत कुछ करना है. आज के ज़माने में शांत बैठना भी बड़ी बात होती है. करे, तो मैं बैठा रहा, बेल बजा, मैं देख रहा हूँ कोई घर में कोई है खुलने वाला, कोई था ही नहीं. उस टाइम पर सब कोई नीचे होगा, कोई यहाँ वहाँ होगा. मैंने यार उठना पड़ेगा. अब मैं उठ के दरवाज़ा खोला तो कोई था नहीं. दरवाज़ा खोलने के बाद मैं बाहर आया, देखा तो दरवाजे के बाहर 2 डजन आम की पेटी रखी हुई है. मैं बोला भाई ऊपर वाला मेहरबान है, संडे का एकदम संडे स्पेशल जाने वाला है.
मैंने 4 बार आवाज दी, भाई कोई है कोई है, अपने घर में चिल्ला रहा कोई है कोई है, कोई नहीं था। मैंने आम की बेटी अंदर ले ली, फिर चिल्लाया भाई किसका आम है ले जाओ, बाद में बोलना नहीं। कोई आया ही नहीं। मैं 2-4 बार 5 मिनट तक रुका रहा। मैंने ऊपर वाला देने वाला जब भी देता देता। वाह व्हाट अ संडे। करेक्ट। आम की बेटी मैंने अंदर ले ली। अब मस्त आम को धोए बहुत प्यार से। काम क्या था, आराम से नैपकिन वगैरह लगाकर पानी लगाकर मस्त साफ करके एकदम कट करना चालू किया और मस्त मूवी लगाकर आम खाना चालू कर दिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग द फन? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? मुंह में पानी मत लाना। ये मेरा संडे चल रहा है, आपका नहीं। आप लोग कार धो रहे हो, वो धो रहे हो, मैं क्या करूं, मैं आम धो रहा हूं। करेक्ट बात। तो अब मेरी बात मानना कि आम कट करके खाना चालू किया, 1 आम इन, 2 आम इन, 4 आम इन, मम्मी पापा है सबको बिठा दिया, उनको भी खिलाना चालू किया। पूरे परिवार ने कम से कम 15 आम खा लिए पूरे सुबह से शाम तक। उसके बाद के कॉन्सिक्वेंसेस मत पूछना। करेक्ट बात। अब शाम को 8 बजे आम वाला है टिंग टोंग। बोले मतलब भैया आप कौन? बोले मैं आम वाला हूँ। बोले अच्छा आप बोलिए। बोले आपके घर के बाहर आम की बेटी रखी थी मैंने। बोले अच्छा वो तुम्हारी आम की बेटी थी? बोले अरे हम कब से आवाज दे रहे। हाँ सर गलती से फ्लैट नंबर 304 में देना था, 303 में दे दिया, मुझे बाद में रियलाइज हुआ। बोला सर अच्छी गलती करी, मजा आ गया आपकी गलती में। ऐसे गलती करते रहो हर संडे, क्या प्रॉब्लम है? दुआएं मिलेगी आपको। नहीं सर दुआ नहीं, पैसे चाहिए। मैं बोला सर पैसे तो नहीं दूंगा। बोले देना पड़ेगा आपको। मैं नहीं दूंगा, कानूनी तौर पर मुझे पता है मैं नहीं दूंगा। बोले सर आप गलत कर रहे हो। बोले अब तेरी गलती, योर मिस्टेक, व्हाई डिड यू डिलीवर इट? आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? आपने डिलीवर क्यों किया? सर गलती हो गई सर, प्लीज पैसे दे दो। मतलब दूंगा ही नहीं। एक एग्जाम्पल। बोले सर आई विल फाइल अ केस ऑन यू। बोला ओके जा जो करना है कर। ही फाइल्ड अ केस अगेंस्ट मी। कोर्ट में कटघरे में एक तरफ आम वाला है और एक तरफ मैं खड़ा हूं। समझो मेरी बात। तो आम वाला बोलता माय लॉर्ड मैंने मैंगोज गलती से डिलीवर किए, इनने खा लिए और पैसे भी नहीं दे रहे। मतलब माय लॉर्ड गलती उसकी, हमने तो मांगा नहीं था, उसने डिलीवर क्यों किया? भाई उसकी मिस्टेक, वो भोगतेगा, हम क्यों भरे पैसा? हमने तो खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं। अब बताओ कोर्ट के अंदर क्या होगा, कौन जीतेगा? टेन 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 टेन। क्या सवाल है? सिचुएशन संडे देखो, केस में चल रहा है, आप वो नहीं देखे, आम खा रहा वो दिख रहा था आपको, केस और झगड़ा नहीं दिख रहा है आपको यहाँ पे। बोलिए विराज क्या बोल रहा है? मैं जीतूंगा। क्या बात है। तुझे क्या, तुम्हारा नाम क्या है? मैं भूल गया। श्रीधर तुम्हारा दोस्त किधर है आज? संडे इफेक्ट, रेगुलरिटी इशू। तुम्हें क्या लगेगा अपूर्वा? हाँ सेलर जीतेगा। क्यों जीतेगा? ऐसा बोलना यार अच्छा लगा। शॉपकीपर जीतेगा। बोले मैं क्या शॉपकीपर हूं, आम वाला दिख रहा हूं मैं? क्या ये बीच में अरे मुझे मिली एक पेटी में वो दे दूं, निकाल के दूं भाई? ले लो, मजाक कर रहा हूं। एनीवेज तुम्हें क्या लग रहा है? व्हाट्स अ गुड नेम? मैं भूल गया। साक्षी बोलो। बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा सुन के अच्छा लग रहा है। कितने लोग आम वाले के साइड पे, मतलब मेरे साइड पे ज्यादा लोग आम वाले के साइड पे। क्यों? लॉजिक क्या तुम्हारा? एक सेकंड, विराज पलट गया, तू पहले तो मेरा साइड था। अच्छा अथर्व क्यों लग रहा तुझे आम वाला जीतेगा? क्या? अरे गरीबी की ऐसी की तैसी, इंडिया में कोई गरीब मर रहा है वो गलत बात है भाई, इतना काम है इंडिया में। बोलो मेरी गलती थी क्या? गलती उसकी थी यार, तुम मेरी गलती बता रहा हो। ओ बट गलती उसकी है ना, देकर क्यों गया? है न कमेंटिंग, सब सुनाई देता है मेरे को। मैं तुमसे भारी कमेंट मार सकता बट जरूरत नहीं है, डेकोरेम। हाँ बोलो भाई। आम वाले का केस चल रहा है, सुन मेरी बात, सुन 2 मिनट सुन। आम वाले ने क्या करा, मेरे यहाँ पे आम की पेटी रखकर चला गया, बेल बजा के चला गया। मैंने देखा, मैंने 10 मिनट तक आवाज दी भाई आम किसका ले लो, बाद में बोलना है। वो आया नहीं, मैं आम लेकर मैंने खा लिए। अब आम वाला शाम को आके बोलता पैसे दो, गलती से डिलीवर हो गया। बोला गलती तेरी, तो मैं पैसा क्यों दूं? तो क्या गलती है बता भाई, मेरी क्या गलती है? पैसे देने कि नहीं देने? खा के खत्म हो गया, अब क्या करूं उसका? मैं पैसे देना है कि नहीं देना है?
देखते हैं, नेचुरल बात कर रहे हैं। सो गाइस आंसर मैंने नहीं बताया। अच्छा चलो दूसरा क्वेश्चन, समझो मेरी बात। दूसरा क्वेश्चन ये है, कभी ऐसा हुआ है कि चलते राह में कुछ आपको मिल जाए जो आपका नहीं है? मिला है कभी ऐसा? या मतलब आपका कोई रास्ते पे कोई चेन मिल गया, पैसे मिल गए, मोबाइल मिल गया, कभी हुआ है आपके साथ? जो भी मिला वो सब मेरा है, वो तुमको जो मिला है। बताओ क्या मिला आपको अभी तक? हाईएस्ट क्या मिला देखते हैं अपन, क्या मिला है? पैसे कितने मिला है? 100 रुपीज, 500 रुपये मिले। बाकी लोग सर, मेरा बहुत लोग बोलते हैं मेरे को मिला ही नहीं, मेरा तो गया है सर, ऐसा। हाँ, यहाँ पे क्या मिला है? यहाँ क्या मिला है? क्या मिला है? नहीं, कुछ नहीं मिला है। यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला है, नसीब ही खराब है। यहाँ पे कुछ नहीं मिला है। 1000 रुपये मिले, वो बंद हुई नोट वही क्या? नहीं, अच्छा नहीं वाली, मतलब 500 500 की 2 नोट, ऐसा। हाँ, 500 मिले थे। वो सब बोलने की बात है रे। अपना अपना वॉलेट गणपति बेटी है या भगवान की बेटी समझ लो, डाल दो उधर, और क्या है। अथर्व क्या मिला तुझे? ओए, क्या मिला तुझे? हाँ सॉरी, वेदांत, 1000 रुपये मिले थे, 100 रुपये मिले थे, 20 रुपये मिले, 10 रुपये मिले। कितनी अमीर है यार। हाँ, यहाँ पे अब बोली 5-6 नोट 500 के मिले, बंडल ही गिर गया था। फिर क्या किया आपने? लेकर आ गए। शे, मम्मी को दे दिया। मैं कब बोल रहा हूं तुम चोर हो? मैं बता रहा हूं तुमने क्या किया, लेके मम्मी को दे दिया, खुद ने स्पेंड किया। बहुत छोटी है अभी भी। वहां पे 500 मिले थे, देखो। एक वॉलेट मिला था, उसमें सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस मिला होगा और गंदा सा शक्ल आधार कार्ड पे मिला होगा। 2 500 की नोट मिले थे। आधार कार्ड, पैन कार्ड था, लाइसेंस था, तूने उसको ईमानदारी में एड्रेस पे कुरियर कर दिया होगा। बहुत ईमानदार है नील, इतना है नहीं तो बस। हाँ, उसके बाद 500 मिले थे, कुछ भी नहीं मिला। 2000 रुपये मिले थे, क्या किया तूने 2000 का? अरे बोले तो तू उसको। हाँ, नील अपना एक्सपीरियंस मत बताओ उसके नाम पे। तू तेरे मन की बातें उसके थ्रू मत बता रहे बेटा, जो है वो खुद बोल लेगा। तो अब मेरी बात सुनो, कानूनी तौर पर, मैं इतना टाइम पास नहीं कर रहा हूं, ये सीरियस है। कानूनी तौर पर अगर आपको कुछ भी मिलता है, अब वो आप बोले अच्छा बनना चाहिए, ओनर को देना चाहिए। कानूनी तौर पर अगर आपको रास्ते सवाल, कोई ट्रिप पर गए, गोवा गए, गोवा के बीच पर आपको गोल्ड चेन मिला, ठीक है ना बात? आप मुझे बताओ कानूनी तौर पर क्या किया जाएगा उस चेन का? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? सोना ही सोना, सुहागाबाद में। बोलो, पुलिस को इतना इतना टाइम है आपके पास पुलिस के पास जाने के लिए? क्या पुलिस को जाओगे, देखो पुलिस पुलिस बोलता हाँ रख के जाओ हम दे देंगे, आपको भेज दिया, पुलिस ही घर ले गई। कानूनी तौर पर आप वो रख सकते हो या नहीं? भगवान मुझे बचाए इन बच्चों से, बीच में मिले तो समंदर पे फेंक देना। क्या बातें करते हैं यार, नॉनसेंस, कंप्लीट नॉनसेंस, नो लॉजिक नथिंग। क्या करा जाएगा? शशिधर ना, श्रीधर। श्रीधर बोलेगा क्या करेगा तू कानूनी तौर पे? हाँ, क्या बोला है सुनाइए? पुलिस में देना है, मतलब ऑलरेडी ट्रिप 3 दिन की रहती है, उसमें एक दिन पुलिस की मगजमारी करोगे आप। ओके, तुम क्या करोगे? रख सकते हैं। तुम्हें क्या लग रहा है? रखेंगे। ओके, तुम्हें क्या लग रहा है आदित्य? हाँ, क्या करें? पहन के घूमना चाहिए। तुम्हें क्या लग रहा है? रख सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक है। चलो, सो गाइस अब मेरी बात मानना, सपोज मैं आपको थोड़ा ट्विस्ट करके बता रहा हूं। लॉ में ऐसे देखो, जनरली अगर हम कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं, करेक्ट,
तो मैंने आपको पढ़ाने का कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने फीस देने का कॉन्ट्रैक्ट किया। ये हम लोगों ने एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डाली है कि नहीं डाली। मैंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि आपकी बैच में पढ़ाऊंगा, आगे की बैच का आगे देखेंगे, बराबर है। और आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ये ली है, ऑब्लिगेशन ये लिया है कि आप फीस दोगे, वेरी क्लियर बात है। ये हमारा अंडरस्टैंडिंग हो गया, इसके ऊपर कोई अंडरस्टैंडिंग का मतलब ही नहीं है, करेक्ट। तो गाइस अब जब आपने एडमिशन लिया तो आपने आप पर जिम्मेदारी ली कि यू विल पे द एक्स अमाउंट ऑफ फीस, वॉट एवर मे बी, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, एक्चुअली नहीं मालूम है। एंड मैंने ये ऑब्लिगेशन लिया कि आई विल टीच टू यू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अगर मैं इस ऑब्लिगेशन से भाग जाता हूं तो आप मुझ पर केस कर सकते हो, या आप आपके ऑब्लिगेशन से भाग जाते हो तो आप मुझ पर केस, मैं आप पर केस कर सकता हूं, राइट गाइस। बट कभी कभी कुछ ऑब्लिगेशंस हम लोग नहीं डालते एक दूसरे पर, बट कानूनिक तौर पर आप पर ऑब्लिगेशंस आते हैं। लॉ बोलता है ये आप पर ड्यूटी है, ये आप पर ऑब्लिगेशन है। और जब लॉ आप पर ऑब्लिगेशन डालता है उसे बोला जाता है कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोला जाता है? एक वर्ड है कॉजी, QUASI, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट, एक शब्द हो गया, लीगल वर्ड हो गया। तो आपको, तो कॉजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, बट द कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द ऑब्लिगेशंस आर क्रिएटेड नॉट बाय अस बट क्रिएटेड बाय लॉ। लॉ ने आप पर ये ड्यूटी डाली है, समझे मेरी बात? लॉ ने आप पर ये ड्यूटी डाली है, करेक्ट। तो अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि लॉ ने 5 जगह पर आपको ड्यूटीज डाली है, जो मैं एक एक करके बात करूंगा। पहले 2 तो मैं बात कर लूंगा, बाकी का 3 बाद में। सो 2 कौन सा? पहला है, अगर आपके यहाँ पर कोई रॉन्गफुली कुछ डिलीवर कर रहा है, आप किसी के गलती का फायदा नहीं उठा सकते हो, आप अपने आप को एनरिच नहीं कर सकते हो एट द कॉस्ट ऑफ अनदर। कल मैं मोबाइल फोन यहाँ भूल जाता हूँ, सब श्रेया ने उठा लिया। अब कल अगले दिन मैं आया हूँ, मैंने बोला मेरा फोन किसने देखा? आपने बोला हाँ सर श्रेया ने उठाया था, एग्जाम्पल करे। अब मैंने बोला श्रेया फोन वापस दो, नहीं सर नहीं 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 दूंगी मैं फोन, तो नहीं दूंगी। अरे बोला मेरा फोन है तो सर 10,000 रुपए दे, मेरा फोन मुझे ही बेच रहे हो? हाँ सर, आप समझ रहे हो? तो लॉ बोलता है यू कैन नॉट एनरिच योर सेल्फ एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर। मतलब शी कैन नॉट टेक द फोन। अगर उसने ले भी लिया, उसकी जिम्मेदारी है कानूनी तौर पर कि मुझे रिटर्न करे। या किसी भी स्टूडेंट ने अगर ये फोन ले लिया तो उनको मुझे बाय लॉ रिटर्न करना पड़ेगा, वो अपने आप को एनरिच नहीं कर सकते। समझे मेरी बात? समझे मेरी बात? यू कैन नॉट टेक द बेनिफिट ऑफ अदर्स मिस्टेक। दूसरे का गलती का फायदा आप नहीं उठा सकते। ये बेसलाइन पर लॉ ने बना दिया कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। क्या बना दिया? तो बाय लॉ उसको रिटर्न करना पड़ेगा, ये चीज करना पड़ेगा कि नहीं? करे तो बाय लॉ उसको रिटर्न करना पड़ेगा, जिसको हम बोल देंगे कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। वेरी क्लियर। तो मैंने जो आपको एग्जांपल लिया था मैंगो मैन, जो आम आदमी ने आम रखकर चला गया, नॉट द आम आदमी, इट्स अ मैंगो मैन, करेक्ट बात। जो आम आदमी ने आम रखकर चला गया, मैं उसके गलती का फायदा उठा रहा हूं, क्या मुझे उसको पे करना पड़ेगा? यस, बाय लॉ। आई कैनॉट एनरिच माई सेल्फ एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर। इस प्रिंसिपल पर, इस मुहिम पर यह सारी बातें बोली गई है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? और अब मैं बोलूंगा माय लॉर्ड हमारे बीच में तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। बोले तुमने कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया, बट बाय लॉ तुम्हें ये पैसे देने पड़ेंगे। समझो मेरी बात। अगर आपको रास्ते पर बीच के किनारे गोल्ड चेन मिला तो आपकी जिम्मेदारी है ट्रू ओनर को रिटर्न करना। हाँ, ट्रू ओनर बहुत ढूंढने के बाद आपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, पुलिस कंप्लेंट कर दी, उसके बाद नहीं मिल रहा है, आप रख सकते हैं। आपने रीजनेबल एफर्ट, ऐसा नहीं गुमशुदा टाइप एकदम निकल जाना, दिन रात बगैर खाए ओनर ढूंढ रहे, भाई किसका गोल्ड चेन है बताइए बताइए, ऐसा नहीं बोल रहे। रीजनेबल एफर्ट लेना। क्या लेना? एक्स्ट्रॉर्डनरी एफर्ट नहीं बोला मैंने कि आप भूखे पड़े हो, आपने गोवा 3 दिन के लिए, आपने 50 दिन आपने मुहिम चला ली, जब तक ओनर नहीं मिलेगा मैं यहां से जाऊंगा ही नहीं, इतना नहीं बोल रहा। क्या लेना है? रीजनेबल एफर्ट। जैसे एग्जाम्पल है, सोसाइटी के अंदर किसी की चाबी गिर गई या किसी का गोल्ड रिंग गिर गया, तो आप क्या करोगे? सोसाइटी ग्रुप पे डाल दोगे कि भाई ये गोल्ड रिंग किसका है, मेरे पास है, प्रूफ लेकर आओ, हम दे देंगे कि गोल्ड रिंग तुम्हें बिलोंग करता है। नहीं तो ऐसे सब लोग आएंगे मेरा रिंग है मेरा रिंग है। समझो मेरी बात। या सोसाइटी ऑफिस में जमा कर दो, और ग्रुप में डाल दो कि ऐसा ऐसा रिंग मिला था, हमने सोसाइटी ऑफिस में जमा कर दिया है, जो भी ओनर है वो हम 20 दिन तक वेट करेंगे, नहीं ना तो आई विल कीप द रिंग। वेरी क्लियर। तो आपने रीजनेबल एफर्ट लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? तो क्या गोल्ड चेन का चेन आप पानी में समुद्र में फेंकोगे? समझो मेरी बात।
तो प्रूफ दो ना, वो भी तो लिखा है कि ये प्रूफ तुम्हारा, ये रिंग है, इसका बिल लाओ, वेट मैच करके देखेंगे। करेक्ट बात। या हो सकता है फोटो बताओ कि तुमने ऐसा रिंग पहना, कुछ तो एविडेंस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? करे तो आपको बताना पड़ेगा, एविडेंस देना पड़ेगा सामने वाले को, भाई किस तुम्हारा बिलोंग करता है तो कुछ तो एविडेंस होगा आपके पास। क्या क्या? एकदम ये एक दे तुम्हें, ये ना ये क्लास में एक दो तीन चार, ये अलग ही दिमाग चालू करना चलो, एकदम नॉनसेंस थॉट प्रोसेस में तुम चारों को अलग अलग कोने में बिठाना मांगता, फिर मजा आएगा, डिबेट थोड़ा प्रोडक्टिव रहेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग है? हाँ बोल विराज, क्या बोला तूने? क्वेरी क्या थी? गोवा की क्या? कुछ तो कमेंट करके इंप्रेशन क्रिएट करना है बस, और कुछ भी नहीं है, बोलो। तो भाई गोल्ड चेन 50,000 की रहेगी, व्हाट्सएप पे मंगा सकता है, कॉमन सेंस। हाँ क्या क्या? कुछ तो रहेगा ना कि हमने एफआईआर दर्ज करी थी, 10 बड़ा अमाउंट रहेगा तो पहले कोई पुलिस कंप्लेंट करेगा। करेक्ट है बात। चलो दूसरा रहेगा, 3 विटनेस लाएगा कि हम 3-4 जन को मैंने बोल के होटल के रूम में हमने कंप्लेंट की थी, घूम गया किसे मिला, 4-5 विटनेस गवाह लेकर आएंगे कि यस हमारा मिसिंग है जेन्युइनली। करेक्ट है बात। तो वो प्रूफ कैसे करेंगे, ये लॉ नहीं सिखा रहा है, वो आपको एक्सपीरियंस सिखाएगा। हाउ टू प्रूव इट इज अनदर डिस्कशन। पहले लॉ में लिखा क्या है ये जानना जरूरी है। लॉ में पहली बात ये लिखी है कि आप किसी की गलती का फायदा नहीं उठा सकते हो। बाय लॉ आप पर ऑब्लिगेशन है कि जो ओनर है उसको रिटर्न करो। आप कैसे प्रूव करेंगे, क्या करेंगे, षड्यंत्र क्या रचेंगे, क्या चलेगा, ये अनुभव ही सिखाएगा। समझो, अरे बड़े बड़े लॉयर्स 10-10 साल के एक्सपीरियंस के बाद उनको मालूम पड़ता अच्छा ये ऐसा रास्ता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? हाँ बोलो। यस, तो उस पर आऊंगा ना मैं, मेरा कंसेप्ट पूरा हुआ ही नहीं है तो अब मैं बता रहा हूं। बट अगर सुनो, चार चीजों में फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। फाइंडर मतलब मैंने वो बोलते ना, पराया पराया होता है, अपना नहीं होता है। किसी पराये को अपना मत बनाओ भाई, समझो मेरी बात। रास्ते पे चलती हुई चीज आपकी नहीं है, ये क्लियर है। मिल गई तो जो ओनर है उसको रिटर्न करो। और अगर 4 केसेस है जहां पर आपको रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। पहला केस, ओनर मिल ही नहीं रहा है, तो अभी आप गोल्ड चेन पहन के घूम रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपने घर में रखा है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रू ओनर नहीं मिल रहा है बाय रीजनेबल सर्च, नॉट एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्च। रीजनेबल सर्च क्या है? एक पुलिस कंप्लेंट कर दिया, एक सोशल मीडिया में सर्कुलेट कर दिया, वॉट में भी एक 2-3 चीजें आपने करी, करेक्ट है बात, तो ये रीजनेबल सर्च हो गया। तो ये हो गया, आपने एफर्ट लिया, ओनर नहीं मिल रहा है, आप किसी को बेच दो, कैश ले लो, जब ओनर मिलेगा कैश दे देना, तो रख देना, बात खत्म हो गई। ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा, ओनर मिल गया बट ओनर आपको लीगल एक्सपेंस देने को रेडी नहीं है, लॉफुल एक्सपेंस देने को रेडी नहीं है, आपका जो खर्चा हुआ है वो देने को रेडी नहीं है। एग्जाम्पल है कि सपोज कोई दिल्ली का क्लाइंट आया था, उसका गोल्ड चेन यहाँ पे रह गया मेरे ऑफिस में। अब मुझे याद आया ये इसका ही होगा, मैंने उसको कांटेक्ट किया, बोला हाँ यार गोल्ड चेन रह गया तो आप कुरियर करा दो। मैंने बोला सर आप एक काम करो, ये गोल्ड चेन कुरियर करने के लिए स्पेशल कुरियर करना पड़ेगा, करेक्ट, वैल्यूएबल्स है, ऐसा सादा कुरियर में नहीं काम होगा, 3,000 रुपये खर्चा आता है, आप 30,000 ट्रांसफर कर दो, मैं भेज देता हूँ। बोला नहीं नहीं वो मैं बाद में दूंगा। बोला मैं नहीं, जब तक पैसे नहीं है मैं दूंगा नहीं। तो वो लीगल एक्सपेंस देने को रेडी नहीं है, रिटर्न मत करो, यू कैन कीप द गोल्ड चेन। अब वो बेवकूफ होगा जो 3,000 ट्रांसफर नहीं करके 40,000 का नुकसान उठा रहा है, वो उसकी गलती ना, उसका थॉट है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो जब तक आपको ट्रू ओनर लीगल सर्च, जैसे एग्जाम्पल है कि आपको एग्जाम्पल है कि इसका पेट घूम गया, बहुत पेट लोगों को आजकल पेट लवर्स बहुत बढ़ गए, ठीक है ना बात, तो पेट घूम गया, तो अब एक ऐड आया कि ये कलर का डॉग है या ये आईज है या ये है, उसका बेल्ट में ये नाम लिखा है, ये मिल गया, हम 50,000 रिवॉर्ड देंगे। आपको मिल गया, आप फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स हो गए। आपने उन्हें बोला रिवॉर्ड मिलेगा, वो रिवॉर्ड दे नहीं रहे, पेट मत देना। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो रिवॉर्ड अगर जो भी बोला गया है, लीगल चार्जेस जो कायदेशीर है, जो लॉफुली आपका अधिकार है, वो आपको नहीं मिल रहा है, तो आप वो गुड्स को रिटर्न मत करना। समझे मेरी बात? करेक्ट गाइस। तीसरा, पेरिशेबल गुड्स है। एक रिलेटिव आए, मस्त मिठाई वगैरह पुणे में खरीदा, मस्त एकदम टेस्टी वाली मिठाई, वो बैग भूल गए और उनकी फ्लाइट आगे चले गए, हमको अरे घर में 5 किलो मिठाई बची हुई है, अब वो खराब हो जाएगा, कुरियर करेंगे तो 4 दिन में उसकी लाइफ ही खराब। मिल्क बेस है, पेरिशेबल, खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। समझे मेरी बात? ट्रू ओनर को रिटर्न करने की जरूरत नहीं। सुनो पूरा कंसेप्ट तो आपको समझेगा, मजा आएगा, सीखना है, आपके नॉलेज वाइड रखो। मस्ती के लिए मैं बैठा हूँ, लेक्चर के बाद मस्त मजाक करो, हम बैठेंगे, बट सीखने आए हो आप यहाँ पे, समझो मेरी बात। तो आई एम नॉट हियर कि आई एम वेरी सीनियर टू यू दैट आई मैं चिल्लाऊंगा आपको, वैसा नहीं होगा। बट गाइस आपने आपके विंग्स ओपन रखने हैं फ्लाई करने के लिए,
करेक्ट है बात। आप विंग्स पहले डिफाइन करोगे ना तो कभी फ्लाई नहीं कर पाओगे, समझो। हाँ, उसके बाद मस्ती मजाक करो यार, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, हम भी मस्ती मजाक करते हैं ना, करेक्ट। तो तीसरा मैंने क्या पॉइंट बोला कि भाई हमें लीगल चार्जेस नहीं मिल रहा है, रीजनेबल सर्च कर रहे हैं, पेरिशेबल गुड्स है। पेरिशेबल गुड्स के बाद और एक पॉइंट है, ऑलमोस्ट खर्चा ही 2/3 से ज्यादा है। एग्जाम्पल है, सपोज मेरे फ्रेंड ने मुझे मोबाइल कवर गिफ्ट किया था, इट्स अ वेरी स्पेशल मोबाइल कवर, एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। मैं बैंगलोर पढ़ाने गया तो वहाँ मोबाइल कवर रह गया, अब मैं आया वापस, एग्जाम्पल, अब वो एम्प्लॉय ने फोन किया, सर आपका मोबाइल कवर यहाँ रह गया, अब मोबाइल कवर रहेगा 200 रुपये का, एग्जाम्पल, और खर्चा कुरियर का रहा है 150 एंड 180 सेंस बनता है क्या? तो अगर मैं उसको बोलता जाने दे तो इट्स ओके, 2/3 से ज्यादा खर्चा आ रहा है, कैन द एम्प्लॉय कीप द मोबाइल कवर? यस। हाँ, बट आप बोलोगे सर 2 लाख की चीज है, खर्चा 1 लाख 1.5 लाख आ रहा है, तो आप 50,000 का फायदा है, तो अगर मैं पे करने को रेडी हूं 1.5 लाख खर्चा, तो सामने वाला भेज देगा। आर यू गेटिंग दिस? तो एक्सपेंसेस आर मोर देन 2/3, एक्सपेंसेस आर मोर देन 2/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स। अगर ऐसा है तो लीगली अगर वो सामने वाला पैसा देने को रेडी है तो रिटर्न करो, नहीं तो आपने रख दिया तो भी चलेगा। तो ये 2 पॉइंट्स मैंने आपको समझा दिए, एक समझाया फाइंडर ऑफ द गुड्स के बारे में, और दूसरा मैंने आपको समझाया कौन सा वाला पॉइंट, दैट इज बेसिकली द गुड्स आर डिलीवर्ड बाय मिस्टेक, अंडर मिस्टेक। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? अरे समझा क्या? तो ये सब इसके अंदर पार्टीज ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहे हैं या ऑब्लिगेशन इज क्रिएटेड बाय लॉ? ऑब्लिगेशन इज क्रिएटेड बाय। चलो आपको एक एग्जांपल लेता हूं, एक एग्जांपल। लॉ के अंदर तुम माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। हु इज अ माइनर? बिलो 18 ईयर्स। यहां पे माइनर होंगे मेरे हिसाब से, कौन कौन माइनर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आधी क्लास माइनर है, आधे से ऊपर, मतलब बच्चे आप, खरे। तो माइनर जो है 18 ईयर्स, ये कहां लिखा है? ये कानून बना है इंडियन मेजॉरिटी एक्ट, उसका नाम अभी इंडियन वर्ड हटा दिया है, मेजॉरिटी एक्ट 1875, सेक्शन नंबर 3 के अंदर लिखा है कि इंडिया के अंदर जितने भी 18 प्लस है वो मेजर माने जाएंगे, अडल्ट माने जाएंगे, एंड 18 बिलो है वो माइनर माने जाएंगे। समझे मेरी बात? करेक्ट। ये कौन से कानून में लिखा है? मेजॉरिटी एक्ट 1875। कौन से कानून में लिखा है? मेजॉरिटी एक्ट 18, जो इंडिया के अंदर कौन माइनर है कौन मेजर है ये बताता है। अच्छा मुझे बताओ, फॉर गर्ल्स एंड फॉर बॉयज व्हाट इज द एज ऑफ माइनर, व्हाट इज द एज ऑफ मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी? बताइए। गर्ल्स के लिए कितना है, बॉयज के लिए कितना है? बॉयज के लिए 21 है, गर्ल्स के लिए 18 है। एनी अदर आंसर? गर्ल्स के लिए 21 है और बॉयज के लिए बस, बताइए। अब ये बताएगी, छोरी बताएगी, तुम्हारा नाम क्या है? श्रावस्ती, बताइए। माय क्वेश्चन इज, गुड मॉर्निंग, माय क्वेश्चन इज what is the age of majority and minority for girls and boys? It may be a wrong answer, it's okay, I'm here to learn. Tell me. आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो। 18 एंड 21। अच्छा कितने लोग 18 21 के आंसर के लिए हाथ ऊपर कर रहे हैं? 3 से 4 5 लोग तो। अच्छा कितने लोग बोलते हैं 21 21? कितने लोग बोलते हैं 21 24? तुम दोनों का आंसर ही नहीं आया। अथर्व तुम्हारा आंसर नहीं आया, ये वाला अथर्व। 18 फॉर 21 फॉर बॉयज। वेदांत? एटीन फॉर 21। पूरी की पूरी क्लास गलत है। इट्स ऑल एज ऑफ मैरिज यू आर टॉकिंग, आई एम नॉट टॉकिंग। मैरिज की बात किधर की मैंने? तुम्हारी घाई बहुत है जिंदगी में। अच्छा हे राम, भगवान बचाए नादान बच्चों से। बहुत ही बोला बना है। मैंने मैरिज बोला किधर है? मैंने बोला कि आप अडल्ट कब बनते हो, फॉर नॉट फॉर मैरिज, जनरल in India you become everyone, whether it's a girl or a boy, it is 18 only. क्या करे यार, क्या करे? 18 only। 18 के बाद आप
के बाद ड्राइविंग लाइसेंस आ सकता है, 18 के बाद आप बिजनेस एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, वोटिंग राइट्स, ये नहीं सोच रहे, डायरेक्ट शादी. शादी इज नॉट अ कंक्लूजन ऑफ लाइफ, कम ऑन, इट्स अ एंड ऑफ लाइफ विच इज द स्टार्ट ऑफ समथिंग एल्स. यू अंडरस्टैंडिंग? तो माई पॉइंट इज दैट यू नॉट अंडरस्टैंडिंग 18 is a age of majority for everyone. यहीं पर भेदभाव आप लोग ही करते हो गर्ल्स और बॉयज में, और बड़े बड़े नारे लगाते हो इंस्टाग्राम पे, इक्वालिटी एंड इसका उसका. नॉलेज तो है ही नहीं, करेक्ट है? तो माई पॉइंट इज दैट हैव गुड नॉलेज, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. समझो यार लाइफ को. तो अब ये देखो, मैं आपको कानून में ही लेके जाता हूँ, तब आपको थोड़ा अच्छे से समझेगा. मुश्किल है बहुत, बस कमेंटिंग करना है. ठीक है, मैं द इंटरनेट इज नॉट वर्किंग एक्चुअली, और डाउनलोडेड नहीं है मेरे पास. मैं दिखाऊंगा आपको, डोंट वरी अबाउट इट. फॉर श्योर आई एम दिस कि इट इज 18 फॉर एवरीवन, वेदर इट्स अ गर्ल और अ बॉय. 18 के बाद आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो. आप, गिफ्ट होना अलग चीज़ है, आप खुद जाके लोन ले सकते हो. आपको लोन मिलेगा नहीं मिलेगा वो अलग बात हो गई. आप एलिजिबल, आपका नेट पैसा होगा, बैक एंड एसेट होगा, आप कर सकते हो ना. बट 18 से बिलो हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. साहब बोल रहे क्या मजाक कर रहे हैं, मैं तो शॉपकीपर से जाकर हमने अभी आइसक्रीम खरीदा या चाय पिया. एक्सेप्शन आ सकता है ना. सोचो आप 4 साल का टिंगे आता है, बोलता है मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है? समझे? मेरे पास नॉलेज है, मैं ऐसा बोलूंगा, करेक्ट है? मेरे पास लॉ का ताकत है, करेक्ट? तो अब वो टिंगिया बोलता है मुझे बंगलो बेचना है, 5 करोड़ का बंगलो, 3 खरीदना चाह रहे हो क्या, बोलो. अब वो 3 साल का टिंगिया मुझे बंगलो बेचने आ गया. मैंने बोला डील डन, 3 करोड़ दे दिया, बंगलो नहीं दिया, और मैं कोर्ट में गया, माय लॉर्ड देखो ये टिंगिया टिंगिया नहीं है, शातिर है. आप समझो मेरी बात, ये 4 साल का टिंगिया दिख रहा है बट है नहीं, इसने 3 करोड़ ले लिए. लॉ कोर्ट बोलेगा दफा हो जाओ तुम यहां से, तुम माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे, तुम्हें तो सेंस दिया होगा ना. माइनर तो नादान है, तुम तो मैच्योर हो. समझ में आ रहा है मेरी बात? तो कोर्ट मेरी मदद ही नहीं करेगा. माइनर के साथ डील कर भी दिया ना, कानूनी तौर पर ये वॉइड एग्रीमेंट माना जाता है. वॉइड. कोर्ट आपकी कोई भी मदद, समझो मेरी बात, समझ रहे हैं मेरी बात? बट कुछ एक्सेप्शंस आ सकते हैं, जैसे माइनर के हित के लिए, कि माइनर के बेनिफिट्स के लिए, कि माइनर को आप गिफ्ट दे रहे हो घर, करेक्ट है? माइनर के नाम पर आप बेसिकली शेयर्स गिफ्ट कर रहे हो, एग्जाम्पल. तो माइनर के साथ, माइनर के बेनिफिट के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो दैट इज अलाउड. बट माइनर को लाइबल कर रहे हो, दैट इज नॉट अलाउड. माइनर कर्जा दे रहा है, कर्जा रिकवर कर सकता है, बट आपने माइनर को कर्जा दिया, आप रिकवर, इनकमिंग अलाउड, आउटगोइंग बंद. इनकमिंग अलाउड है, आउटगोइंग बंद है. कल आपके पेरेंट्स बर्थडे पर बोल रहे 2 लाख रुपए गिफ्ट देना चाह रहे हैं, बोला नहीं मैं माइनर हूं मत देना. अरे आने दो, मना नहीं है. समझो मेरी बात, इनकमिंग अलाउड है, आउटगोइंग बंद है. कल अरे आप सोचो 4 साल का टिंगे बोलता मैं बर्बाद हो गया, मैं लूट गया, मैं बैंकरप्ट हो गया. अरे टिंगे, तेरे पे कोई लाइबिलिटी नहीं है, तूने कर्जा लिया भी होगा, तू लाइबल नहीं है पे करने के लिए. कानूनी तौर पर तूने जिससे कर्जा लिया है वो तुझसे रिकवर नहीं कर सकते. समझो मेरी बात? तो माइनर को एक स्पेशल पावर दिया है, माइनर को एक स्पेशल पोजीशन दी है. समझो मेरी बात? हाँ, बहुत बड़ा टॉपिक है माइनर. तो उसमें से क्वेरी पूछ रहा है, मैंने हार्डली 10% बताया. बता, तू माइनर है, मैं मेजर हूं. तूने मुझसे कर्जा लिया कि मैंने तुझसे कर्जा लिया? अच्छा, मैंने तुझे लोन दिया, रिपे नहीं कर रहा हूं. कितना पैसा लिया तूने मुझसे? 2 लाख रुपए. हाँ, कोर्ट में गया, कोर्ट वॉइडेबल नहीं, वॉइड. वॉइडेबल तो तूने अलग और एक नया कैटेगरी हो, मैं तो पढ़ाया नहीं हो. वॉइडेबल अपने मन से नहीं बोलना, वॉइड एग्रीमेंट हो गया. क्या हो गया? चलेगा, मेरे डूब गए पैसे, कोर्ट मुझे, मेरा कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ के मुझे बाहर फेंकेगा. बोले बाहर हो, तुझे तो सेंस होना चाहिए. समझो मेरी बात? और तूने 2 लाख नहीं दिए तो भी चलेगा, मैं तुझ पर कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकता हूं. बट तूने मुझे 2 लाख दिए और मैं तुझे रिपे नहीं कर रहा हूं, तू कोर्ट गया, कोर्ट मुझे अंदर जेल में डालेगा. इतना स्पेशल पावर है माइनर के पास. तो इसका आंसर मैं बाद में दूंगा. वेट 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 वेट, आई कम टू योर आंसर. हाँ, तुम कुछ पूछ रहे हो? नहीं, करेक्ट. समझ रहे हैं क्या मेरी बात? सुनना मेरी बात, सुनना. अब इसमें मैं थोड़ा ट्विस्ट ला रहा हूं. एक सेकेंड. मैंने आपको पढ़ाया कॉजी कॉन्ट्रैक्ट. कॉजी कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? जहां पर पार्टीज ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं कर. मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, मैं सिर्फ बोलते जा रहा हूं, पढ़ाऊंगा मैं लाइन के साथ, बट अभी रुको.
करे। एक होता है नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर मैं खुद बोल रहा हूं मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा और तुम मुझे फीस दोगे, तुमने खुद ने बोला है, हम पार्टीज ने ऑब्लिगेशन क्रिएट किया, ये नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट हो। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? बट कुछ ऑब्लिगेशन हम नहीं क्रिएट करते, कानूनी तौर पर हम पर ऑब्लिगेशन है, उस कॉन्ट्रैक्ट को बोलेंगे कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। करेक्ट है बात? मैंने इस कॉजी कॉन्ट्रैक्ट का बेसलाइन, उसका मुहिम क्या है कि तुम किसी और का फायदा नहीं उठा। वेरी क्लियर गाइस, ये हमने पढ़ा कॉजी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। और हमने इसमें दो टाइप पढ़े कि आम वाले ने गलती से आम डिलीवर कर दिया और आपने खा लिया, आपको पैसे देने पड़ेंगे। मैंने आम लेना नहीं था, किसी और की गलती का फायदा नहीं उठाना था, मुझे आम के पैसे देने पड़ेंगे। वेरी क्लियर गाइस। सेकंड मैंने ये पढ़ाया कि फाइंडर ऑफ गुड्स, रास्ते पे कुछ आपको पराया मिल गया, वो अपना नहीं है, वो रिटर्न करो। हाँ, ओनर नहीं मिल रहा है तो रख लो, ये आपकी गलती नहीं है। वेरी क्लियर। बट पहले आपकी जिम्मेदारी क्या है? ओनर को रिटर्न करो, जो भी ट्रू ओनर है उसे रिटर्न करो, अपना मत समझो। ठीक है ना बात? तो दैट इज बेसिकली फाइंडर ऑफ गुड्स, जो सेकंड हमने पढ़ा। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि इंडिया के अंदर माइनर कौन होता है, मेजर कौन होता है। इंडिया के अंदर हु इज लेस देन 18 years इज अ माइनर एंड अबव 18 years इज अ मेजर। कोई दिक्कत है इसमें? ये कौन से लॉ में लिखा है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं लिखा है, ये दूसरा लॉ है जिसका नाम है मेजॉरिटी एक्ट 1875। अब उसमें भेदभाव आपने कर लिया, वेदर इट्स अ गर्ल और अ बॉय, एवरीवन इज मेजर आफ्टर 18। you know, you become adult, that's very clear, and it's a part of life, correct? And below 18 you are minor। ठीक है ना बात? आपके पास बहुत सारे राइट्स नहीं है, राइट टू वोट नहीं है, राइट टू टेक अ लोन नहीं है, यू कैन टेक अ लोन ओनली आफ्टर पेरेंट्स सिग्नेचर अंडर गार्डियंस। करेक्ट बात? और एक चीज, जो अनाथ होते हैं ना, ऑर्फन, उनके लिए कानूनी एज है 21 के बाद वो मेजर होता है, 21 तक वो माइनर है। जो अनाथ है, रोड एक्सीडेंट में माँ बाप मर गए, बच्चा बच गया, उसके मामा चाचा ताऊ उसको संभाल रहे हैं, वो अनाथ जो है, ऑर्फन जो है, उसकी उम्र माइनर की होती है 21 तक। या तो गार्डियन कोई परिवार का ही बंदा है या कोर्ट अपॉइंटेड गार्डियन है। वी आर लकी दैट वी हैव एटलीस्ट समवन और बोथ और वन, आई डोंट नो व्हाट इज द स्टोरी। करेक्ट गाइस? तो समवन हु इज अंडर विथ अंडर गार्डियन, गार्डियन इज अपॉइंटेड ऑफिशियली, कि इसका देखभाल उसके मामा कर रहे हैं या उसका देखभाल उसके चाचा कर रहे हैं, या कोर्ट ने कोई आदमी को अपॉइंट किया है, उसके तहत उसका गार्डियन बना हुआ है और उसका पूरी लाइफ देख रहा है। दैट इज समथिंग विच इज बेसिकली व्हाट, बेसिकली 21 तक वो माइनर है, 21 के बाद बेटा वो मेजर है। बट नॉर्मल केस में 18 तक माइनर है और 18 के बाद मेजर है। समझ रहे मेरी बात? क्या क्यों किया? उसको थोड़ा प्रोटेक्शन ज्यादा देने के लिए। पहले लाइफ में चैलेंज है और माँ बाप नहीं है तो चैलेंज ज्यादा रहता है, हम लोग उसकी वैल्यू नहीं करते, हम अपने माँ बाप को सिर्फ क्रिटिसाइज करते हैं, इन्हें ये नहीं दिया, उन्हें वो नहीं दिलाया, वी डस जस्ट क्रिटिसाइज, इन्होंने ये कमी दी, घुमाने लेके नहीं जाते हैं, रेस्टोरेंट लेके नहीं जाते हैं। बट देर आर पीपल हु डोंट हैव पेरेंट्स ओनली, तो इनको दुनियादारी बहुत ज़्यादा है, इनको एक्सप्लॉइट करने के लिए समाज बैठा है, इनको एक्सप्लॉइट करने इनके घर वाले ही बैठे हैं, इनको प्रोटेक्शन ज़्यादा देना पड़ेगा। इसलिए लॉ उनको प्रोटेक्ट कर रहा है बाय गिविंग माइनर दर्जा, सो दैट उनके ऊपर कोई भी आपत्ति ना आए। दैट्स अ मेन रीजन। हाँ, अडॉप्ट किया तो भी 21, अडॉप्ट किया है तो ऑफिशियली इट्स 18, एज अ गार्डियन अडॉप्ट किया है तो 21 है। देयर इज अ डिफरेंस। अडॉप्टेड एज अ सन और अ चाइल्ड, ऑफिशियली द पेरेंट्स आर चेंजिंग, द अडॉप्शन केस इज 18। Adopted as a guardian, you are just a rakhwala, not parent to them, then that is basically 21। क्या बोल रहे हैं? मतलब माँ बाप अलग रह रहे हैं, बच्चा अलग रह रहा है, तो माँ बाप अलग हुए हैं कि बच्चा अलग हुआ है? तो बच्चे का पेरेंट तो कोर्ट ऑर्डर पास करता है कि या तो मदर के पास रहेगा या फादर, या दोनों के पास रहेगा। बच्चे को रोड पे थोड़ी ना छोड़ेंगे। अरे पगले, तू मूवीज नहीं देखता है? मूवीज के अंदर क्या करता है, दो हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है, वो झगड़ा करते हैं कि बच्चा किसके पास रहेगा, कस्टडी ऑफ चाइल्ड विल बी विद तुम। इतना सोशल मीडिया में बड़े बड़े सेलिब्रिटी अलग होते हैं, तो बच्चे की कस्टडी पे बात होती कि नहीं होती है? तो पेरेंट तो है ना, सिंगल पेरेंट चाइल्ड होगा ना, वो अलग बात हो गई, पेरेंट होना जरूरी है। दोनों ही नहीं है तो गार्डियन की बात हो गई। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हे भगवान, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर ना हो। हाँ वेदांत बोल, बोल बोल बोल।
मैंने कब 21 बोला? तो स्पेशल केस हो सकता है ना, मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर अलग लिखा हुआ है, तो 18 के बाद मिलता है। गाड़ी चलाना अलग चीज होती है और दुनिया चलाना और जिंदगी चलाना अलग चीज होती है। किसने बोला? मोटर व्हीकल एक्ट इज स्पेशली, जिसमें 18 के बाद भी वो गार्डियन के बच्चों को मिल सकता है, कि वो स्पेशल लॉ है। ये दुनियादारी करने की बात चल रही है, गाड़ी चलाना एक पार्ट है, समझो मेरी बात। करे अब बोले ऐसा, फिर वो वोट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, समझो। तो हम कॉन्ट्रैक्ट के एंगल से बात कर रहे हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट व्यवहार में नहीं आ सकता है, समझे मेरी बात। फिर आप बोलेंगे सर वो शादी कर सकता है, उसका अलग कानून है, करेक्ट। हम किस एंगल से देख रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट। गाड़ी चलाना, ड्राइविंग लाइसेंस कॉन्ट्रैक्ट में आता है क्या? नहीं आता है। हर एक का एंगल अलग है, हर एक के लिए लॉ अलग अलग है, समझो मेरी बात, करे। तो अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, सुनो मेरी बात। अब मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, थोड़ा सा मैं ट्विस्ट कर रहा हूं, चलेगा क्या? पहले कंफ्यूज बैठे हो, फिर गाली दोगे घर जाके। लॉ तो पढ़ते ही नहीं होंगे आप लोग, ये पक्की बात है। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ है, झूठ है, झूठ है, झूठ है। देखूंगा मैं अगले लेक्चर से, देखता हूं मैं, रुको ना अभी। आप थोड़ा पोर्शन होने दो, 4-5 दिन का, फिर बैंड बजाऊंगा, देखना प्यार से, ठीक है। तो अब ये देखो, क्या बोला ये? तो फिर बैंड नहीं बजेगी, सीधी बात है। तो अब मेरी बात मानना, अब सुर क्या दोगे अब वो आपके ऊपर है ना। मैं बैंड बजाऊंगा, आप किस सुर में गाना गाओगे वो देखेंगे, करेक्ट है। तो अब मेरी बात मानना, बोलने मत लगाओ मुझे प्लीज। तो अब ये देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे नेबर में एक कपल रहता है, उसका एक छोटा बच्चा है 5 साल का। वो कपल लॉन्ग ड्राइव पे चले गए, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं ऐसा कोई स्टोरी नहीं है, बट एग्जाम्पल ले रहा हूँ। उन्होंने बोला कि बच्चा हम घर रख के जा रहे हैं, हम थोड़ा 4 घंटे में आते, घूम घूम के आते हैं, बच्चा ही इज नॉट वेल, तबियत डाउन है, तो हम उसको नहीं लेके जाना चाह रहे क्योंकि मानसून सेशन है, बीमार होगा। वो लोग चले गए, वो लोग रोड एक्सीडेंट में मर गए, वो लोग रोड एक्सीडेंट में मर गए, खाई में कार गिर गई और वो मर गए, ठीक है ना बात। अब वो मरने के बाद उनकी 2 दिन तक तो रिपोर्टिंग नहीं हुई, तीसरे दिन पे पता चला कि उनकी लाश मिली और मर गए, बच्चा हो गया अनाथ। अब हमने मुहिम उठाया, उसके घर वाले कोई नहीं था, तो हमने बोला हम इसको एज अ गार्डियन हमारे घर पे रखें, क्योंकि सोशल लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कहाँ जाते हो, आप किसके बेटे हो, आप किसके ये हो, आप कहाँ रहते हो, अच्छा आपका परिवार कौन है, हर एवरीवन आस्क्स दिस, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फैमिली ट्री कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। कंप्लीट नहीं रहेगा तो फैमिली के कुछ मेंबर इतने स्ट्रांग होने चाहिए, इनकम्प्लीट को कंप्लीट करें। ये समझो, ये हम सोशल एनिमल्स हैं, वी कैन नॉट लिव अलोन। ट्राई टू लिव अलोन इंडिपेंडेंटली इन योर लाइफ फॉर 1 ईयर, पागल हो जाओगे आप, शायद आप डिप्रेशन में आ जाए। ऐसे कुछ कंट्रीज है जिसमें हस्बैंड वाइफ शादी के बाद भी अलग रहते हैं, समझो। आप लोग जो बातें करते हो ना, प्रैक्टिकली बहुत दूर की बात है, और वहां पे सबसे ज्यादा डिप्रेशन केसेस है। आई फॉरगॉट द कंट्री नेम, आई विल टेल यू दैट आल्सो, सर्च करो आपको मिलेगा। तो हस्बैंड वाइफ इवन आफ्टर मैरिज लिव इन डिफरेंट अपार्टमेंट, स्मॉल अपार्टमेंट, एंड दे आर लिविंग अलोन, एंड द डिप्रेशन एंड द सुसाइड रेट इज मैक्सिमम। इंडिया बहुत सुंदर कंट्री है भाई, यहाँ पे यू नो फैमिली लाइफ और कल्चर्स को ज्यादा अडॉप्ट किया है, मानो इस चीज को, नेवर क्रिटिसाइज वेदर इट्स अ रिलेटिव, दिस एवरीवन कैन नॉट बी सेम ना। आपके थॉट और आपके फैमिली के अंदर ही थॉट मैच नहीं होते हैं, इट डजंट मीन कि आपकी राइवलरी है, समझो मेरी बात, करे। तो आप किसी को रिलेटिव को क्रिटिसाइज कर रहे हो, दे मे बी आल्सो क्रिटिसाइजिंग यू, बट यू कैन नॉट लिव विदाउट देम, दैट्स अ फैक्ट स्टोरी, भरोसा मानना, करे। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, वो बच्चा अनाथ हो गया। अब वो अनाथ हो गया तो मेरे पेरेंट्स ने डिसीजन लिया, उसको हम गार्डियन की तरह उसको एक फैमिली लाइफ देंगे, उसको एजुकेशन देंगे। हमने उसको हमारे घर पे रखा, हमने उसको साथ में लेकर गए, उसको फैमिली वाली फीलिंग दी, जहाँ वेडिंग्स, सेरेमनीज, घूमना, ट्रिप, हमने उसको परिवार की तरह रखा, समझो मेरी बात। एग्जाम्पल, हमने उसको सोसाइटी लाइफ दी, उसको ज्ञान दिया, टाइम टू टाइम मेडिकल ट्रीटमेंट दिया, हमने उसको पाला पोसा और उसको 21 तक पहुंचाया। वेरी वेरी क्लियर। अनिल, उसमें हंसने वाली बात क्या है? Why are you laughing on what joke? I don't know. Any joke? I don't know. तो माई पॉइंट इज दैट, अंडरस्टैंड हियर कि वो 21 बना। अरे प्रैक्टिकल सोचो, मैं क्या पूछने जा रहा हूँ, एक सवाल आ रहा है इधर, करे। तो 21 बना। अब हम बैठे एक दिन उसके साथ, बोले देख यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमने उसको क्लियर बोला, हम तेरे पेरेंट्स नहीं है, हम तेरे लिए गार्डियन है, हम तेरे पेरेंट्स का दर्जा नहीं लिया हमने। अब तू 21 हो गया, तेरे को जॉब अच्छा लग गया, ही इज अर्निंग अराउंड 24 लाख अ मंथ, सॉरी पर एनम, करे। उसके पेरेंट्स ने उसके नाम पर 3 फ्लैट्स और 2 शॉप्स उनके नाम पर गए थे, विल लिखा हुआ था, उनके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी उनको मिली। हमने उसके पीछे 50 लाख रुपए खर्चा किए। कैसे? 2 लाख रुपए पर ईयर तो हो ही जाता है, 10-15 हज़ार रुपये खाना रहना, एजुकेशन अलग पकड़ो,
मेडिकेशन अलग पकड़ो, कॉलेज फीस अलग पकड़ो, उसके 21 तक हमने हिसाब रखा था। हम ये नहीं बोल रहे हम मटेरियलिस्टिक है, बट हमारी भी अपनी एक अलग फाइनेंशियल चैलेंजेस है, समझो मेरा। हमारे पास कोई झाड़ का पैसा नहीं लगा हुआ है कि तोड़ के हमने उसके ऊपर खर्चा किया, करे हमने उसको बोला एक लेवल तक उसको लेकर जाएंगे और उसको अलग कर देंगे, वेरी क्लियर। हमारी ये नियत थी, तो हमने उसको एक दिन बैठे बोले देख हमने 50 लाख तेरे पे खर्चा किया, वेरी क्लियर, मजबूरी में नहीं किया, हमने अपनी इच्छा से किया। उसने हमारे गलती का फायदा, गलती कुछ थी नहीं, हमने अपने विश से किया था, समझो। अब बारी आ गई है, हमें रिपे कर, तू तेरी जिंदगी अच्छी बना, तू इंडिपेंडेंट बन, तेरी शादी हम करा देंगे, उसके बाद तू तेरी लाइफ देख, हम अपनी लाइफ देंगे, हमारा अपना फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो हमें 50 लाख दे दे और तू जिंदगी भर फ्री हो जा। वो बोला मैंने तो बोला नहीं मुझे संभाल ले, मैंने तो बोला नहीं ना मुझे संभाल ले। बोले तू बोल भी नहीं सकता था, तेरे को नॉलेज ही नहीं था, तुझे पता नहीं कि तेरे को रोड पे लोग फेंक के चले जाते। समझो मेरी बात, हमारे पास छत है, लोग हैं, ये बड़ी बात है। तो माय पॉइंट इज, अगर हम तुझे नहीं अडॉप्ट करते तो तेरा क्या होता हमें नहीं मालूम, हम उस पर नहीं गिनाना चाह रहे। हमने तुझे अडॉप्ट किया, हमारा 50 लाख खर्चा है, एक एक चीज का एविडेंस है, हमें पैसे चाहिए। बोला मैंने कहां पर तुमको बोला था, ये भी बात सही है, और तुमने अपनी इच्छा से किया, फोर्सफुली नहीं किया, या गलती से तो नहीं किया। तो ये मैटर पहुंच गया कोर्ट में। सोचो कहां तक लॉ जा रहा है, अंडरस्टैंड द टेक्निकलिटीज, वेरी क्या सोच होनी चाहिए लाइफ में। अब कटघेरे में एक तरफ पूरा परिवार है मेरा, जहां पर हमने उसके लिए बहुत कुछ किया, हम गिनाना नहीं चाह रहे, हम पैसे ले रहे उस चीज के लिए, और दूसरी तरफ वो बेटा जो है वो 21 का हो चुका है, ही इज मेजर नाउ, अब वो पैसे नहीं दे रहा है, करेक्ट बात। क्या होगा कोर्ट के अंदर, हाँ। सोचो, बहुत बड़ी बड़ी सोच रहती है, बड़े बड़े मैटर्स आते हैं प्रोफेशनल्स के पास, मेरे पास तो क्या क्या नहीं आता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट केस, ये केस, वो केस, ये हो गया वो हो गया, क्या नहीं आता है यार। आई मीन टू प्रैक्टिस, देयरफॉर आई कैन आंसर यू ऑल दिस, आर यू अंडरस्टैंडिंग? बोलो। हाँ, गार्डियन नहीं ले सकता है, बट हमारे 5 साल से लेकर 21 साल, मतलब उसको हमने लगभग 11 और 5 16 साल हमने जो खर्च किया, मतलब हम पागल थे। तो मन से पैसे भी मांग रहे हैं। सोच के आंसर करो, मुझे नहीं मालूम, मैंने पूरी स्टोरी बता दी। सब लोग अपना आंसर मुझे सोच के आज व्हाट्सएप पे भेजेंगे, ढूंढ ढांड के, ठीक है ना बात, मुझे पर्सनली भेजेंगे, सो दैट ग्रुप पे डिबेट ना हो, ठीक है। बाकी ऑनलाइन वालों को आंसर तो कल मिल ही जाएगा, कल के लेक्चर में बात करेंगे। लेट अस सी योर लॉजिक बिहाइंड इट, आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो लेट मी डिस्कस दिस टुमारो। थैंक्स अ लॉट गाइस, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, बाय।